बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। एक ऐसा दिन जब लोग बड़े खुश थे कि सदियों पुरानी परंपरा निभाई जा रही है और एक रावण का दहन हो रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी का यह आखिरी पल होगा, क्योंकि एकाएक एक ट्रेन आती है और रौंदते हुए चली जाती है। आंकड़ा कहता है कि 50 से 60 लोगों की मौत हो गई, जो कि बढ़ भी सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि अमृतसर की यह घटना सबको सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कैसे यह हो गया। रेलवे कहता है कि रेलवे ट्रैक पर खड़ा होना जुर्म है। मान लिया रेलवे ट्रैक पर खड़ा होना जुर्म है, लेकिन अब क्या रेलवे इन सवालों का जवाब देगा? पहला सवाल नंबर 1 यह है कि आखिर ड्राइवर को रेलवे ट्रैक पर इतने सारे लोग कैसे नहीं दिखाई दिए? क्या इंजन की हेडलाइट खराब थी? और अगर इंजन की हेडलाइट खराब थी तो सवाल नंबर 3, क्योंकि दूसरा सवाल तो यह है कि इंजन की हेडलाइट काम नहीं कर रही थी क्या? और अगर यह काम नहीं कर रही थी तो तीसरा सवाल, जब रावण दहन हो रहा था तो उसकी आतिशबाजी की इतनी लाइट थी कि दूर से जो वीडियो है उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो ड्राइवर को नहीं दिखाई दिए लोग। चौथा सवाल, और यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कैसे जब इतने सारे लोग खड़े हुए हैं अपने मोबाइल की लाइट जलाकर, तो ड्राइवर को वो भी नहीं दिखाई दिया। पांचवा सवाल, वो सवाल यह है कि आखिर कैसे जब ट्रेन वहां से निकलती है तो ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, जो कि वीडियो जो आया बाहर उसमें सुनाई दे रहा है, यानी ड्राइवर को पता था कि वहां पर लोग हैं इसीलिए उसने हॉर्न बजाया, तो फिर गाड़ी रोकी क्यों नहीं? छठा सवाल, बताया जाता है कि स्टेशन सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, तो आखिर ड्राइवर को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? क्यों इतनी रफ्तार में ट्रेन लेकर भाग रहा था? सातवां सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या रेलवे ने ड्राइवर का मेडिकल कराया है? क्यों? कहीं ड्राइवर नशे की हालत में तो नहीं था? ये सवाल है जिन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रेन ने लोगों को कुचल दिया, क्या यह कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस नहीं बनता है? क्या रेलवे इन सवालों का जवाब देगा?